हाँ, कहाँ से आए? माइक से बोलिए। जी जतारा टीकमगढ़ मध्य हाँ? प्रदेश से। जतारा टीकमगढ़ मध्य क्या प्रदेश। समस्या लेके आए? सर ये बहुत सी क्रियाएं होती हैं शरीर पे, ये बाधाएं हैं। हाँ किसी रोज एक बार किसी ने बुलाया था, जी, उसी से ये तबीयत खराब हो गई, उसी से। किसी ने बुलाया था, जब से तबीयत खराब है। जी इसकी भी देखिए, हमने लिखा है विकलांग दो जाति सर्फ, विकलांग हो जाती हैं सर्प रूप में बजरंग अखाड़े में, आपके पास में आपकी शक्ति साक्षात्कार, आप में से एक नांग प्रकट हुआ होगा जो सबने देखा होगा। जी जी बोलो हाँ या ना? जी सर, हुआ था। वो बजरंग अखाड़े में आपके शरीर में से नांग निकला होगा, जी। सभी ने देखा होगा, अचरज माना होगा। देखा था। देखा? देखा था। बोलिए पांडव का सरकार की। फिर उसके बाद वो सर्प जो हमारी कुंड बना है उसमें पहुंच गया होगा। जी जी, और लुप्त हो गया था, लुप्त हो गया था वो। फिर लुप्त हो गया। जी चलिए दूसरा पॉइंट, आगे चलिए। गलत चरित्र में फंसा था। वो सर्वशक्ति खत्म हो जाएगी। अघोरी गौड़ का चक्कर है, चौमकू कालका का चक्कर है। किसी झाड़ फूक वाले के यहाँ आप गई थी, उस व्यक्ति ने आपके वस्त्र उतरवा दिए, अपने तंत्र क्रिया करके आपको मर्यादाहीन कर दिया, जी, जी। और उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत कृत्य किया है। बोलो हाँ या ना? माइक दीजिए इनको, आपको पता नहीं है, अब सुनो। हाँ कपड़े मपड़े उसने चेंज करे, ये भी हमारे साथ थे। जब उसने कपड़े, हम फेंकते गए कपड़े, जितने भी हमारे कपड़े थे हमने सब गंदे, हम सोचते हैं गंदे हैं हमारे, गंदे हैं, सब फेंक दिए। मगर उसके पास जब मैं गई हाँ तो उसने मेरे को धमकी दी कि आपके ऐसे संबंध है। मैंने कि मैं ऐसे संबंध नहीं कर, जी किसी से नहीं करती हूँ। जी। तो उसने फिर आपका जेठ का नाम लिया होगा। हाँ, फिर जी। आपके उसने ऐसा बना दिया मुझे। कोड़ी। हाँ, ऐसे बनाते कहने लगा शांत रहिए, पर सुनिए उसकी वहाँ बात। चलिए, वहाँ चलिए, तो ऐसे 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 एक बात था, तो वहाँ मेरे को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद कहने लगा आप बताओ बताओ। मैंने क्या बताएंगे? तो मैं जब उसमें थी, होश में, तो मैंने कही मैं नहीं बताऊंगी। तब उसने ऐसे कोई आया मेरे साथ ऐसा, तो उसने ऐसा करके ऐसा कर दिया। आपके कपड़े उतार दिए, उठा दिए? नहीं, थोड़ी ऐसा करके ऐसे ही कर दिए। तो मैंने बोला ये क्या होगा? फिर वो आया तो मेरे मुंह पे ऐसा हाथ फेर दिया, और मैं भीड़ से ऐसे मुंह से चूमा से लेने लगी। आप उनके किस करने लगी? मतलब उसे नहीं, वो भीड़ थी, उस भीड़ को करने लगी। अच्छा जी। दीवार पे जिस भीड़ से मैं चिपकी थी, ऐसा करके ऐसा करने लगी, उसी भीड़ से फिर पीछे मुड़ के मैंने ऐसा किया, फिर वो वाले किया। मैंने लिखा, सुनिए, ये लिखा अघोरी गौड़ की क्रिया कर चौमकू एवं अघोरी मनसाराम और चत्तू और पत्तू नाम के दो अघोरियों को कीलक सिद्ध कर रखा है उसने, और हड्डियां रख रखी हैं। उसने घोषणा की है पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ कोई ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक नहीं कर पाएगा। और यही भी कहा कि 3 जने करने वाले हैं। कौन? एक कह रहा था आपकी बिरादी है, एक चमार है, और कहता था एक धोबी है, मगर उसने ये नहीं कहता कि हम ही धोबी हैं। चलिए आगे देखिए। हमने लिखा है अंग दिखाए कपड़ा मर्यादा हरण की हल लिया है। धोबी द्वारा यह क्रिया की गई है। ग्राम मालपीता का रहने वाला है। आपके जेठानी कमला देवी का नाम लेवा रहा था, और कमला, वो शक्ति कमला देवी का नाम लेती थी। जेठ का नाम दशरथ है। वह गलत आरोप लगाता था कि इनके तुम्हारे से संबंध स्थापित हैं। जितेंद्र यानी आपके जीजा जी से भी आपके संबंध हैं। इस प्रकार का वो आपको ब्लैकमेल मिल करके झूठ फूट प्रचार किया है। गौड़ मेरे को पता नहीं किस किस का नाम ले। यही बात है ना? तो वो उसके ऊपर जो राजगौड़ है वो चरित्रहीन है। वो राजगौड़ माइक बताता बताइए, था, क्या बताया था? राजगौड़ है, हम आपके देवी देवता हैं। हाँ, वो बलात्कारी राजगौड़ है। वो राजगौड़ नहीं है जो सिद्ध कोटि के राजगौड़ होते हैं। ये भूत कोटि के राजगौड़ हैं। साथ में आज के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। आपको 61 दिन तक पांडवगढ़ धाम रहना है। 13 दिन तक सवारी आएगी, और उसके बाद जीवन पर्यंत आपके ऊपर सवारी नहीं आएगी। प्रतिदिन पावर आटा 41 दिन तक पुष्पावती में गोली बना करके, पिंड बना करके अपने ऊपर उतार के छोटे छोटे पिंडियां उसमें गोलियां डालना है, और सूखी डालना है, जिससे कि लंबे समय तक वो नदी में रहे, जिससे जीव जंतु उसको खा सकें। गुरुजी उसने धमकी भी तो दी थी कि आप ये बात किसी को मत बताना, ना तार कुछ 4 साल तो बाद जब मैं तुम्हारा बता रहा हूं, उसका बाप रोक पाए तो रोक ले, मुझे कैसे पता है? आज के बाद मैं गारंटी देता हूं उसकी शक्तियां ही खत्म। चल भाग जाओ। जब मैं इतना बताएं दम लगता हूं तो शक्ति लगती कहां से? चल
अरे ना पैर हिल ना तो हिलो, ज्यादा हिल तो गाल में थप्पड़ ना गए। टमाटर कहीं की। परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पप्पू मौर्य पिता राम जनक, जल्दी आ जाए कोई है तो। हाँ भैया, कहां से आए हो? सर सूरत से आए। आए? सूरत से। पिता का नाम क्या है? श्री राम जनक मौर्य। अभी क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी खत्म हो गए। मर गए? अरे राम, कोई बात नहीं। क्या समस्या लेके आए? समस्या सर, पूजा पाठ भी करता हूँ। कर रहे बोलो तेजी से। पूजा पाठ करता हूँ सर, उसमें सफलता चाहता हूँ। और घर में लड़का है, बराबर पढ़ता लिखता, पहले सही था, अभी तो वो भी गड़बड़ चल रहा स्कीम है। पे देखें, जी। पूजा पाठ होगी, उन्नति होगी। मृत्यु हो गई है राम जनक मौर्य की। पिंटू मरा, आपका एक पिंटू भी मरा है। हाँ, छोटा भाई था। छोटी उम्र में मरा, वह भूत योनि में है, शैतान भूत बना है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। घर में सुख शांति होगी। पंडों का दाम 5 मास से करें, इसी क्षण से लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलो आउट गो। उपाय विधि सोनू आज लिखेंगे। जय प्रकाश गुप्ता, पिता का नाम ज्ञानचंद्र। कोई है? जल्दी आई, जल्दी आई, विलंब मत करिए, मात्र हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। आइए, पास में आइए। ओ भैया, जो डिबिया वो लड़की छोड़ गई है, उतर फेंक दो नीचे। भैया जी लड़की दे देना। ये क्या है? अमृत। बोलिए। जय पंडोकर सरकार की जय। कहां से है साहब? मैं गाजियाबाद, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद। गाजियाबाद? खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद। खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद। अच्छा, क्या समस्या लेके आए बेटा? समस्या, मेरे जब से मैंने जन्म लिया है, जब से पूरे परिवार पे पता नहीं क्या ग्रह है, कमाई बहुत होती है, कुछ नहीं बचता, कर्ज पे कर्ज चलाता है। कर्ज पे कर्ज चला। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की हलवाई की दुकान थी, परचून की दुकान थी, वो एक्सपायर हो गई। खत्म हो गए? जी। कर्ज कितना है लगभग आपके ऊपर? कर्ज आपके अनुसार कितना है? मेरे दिमाग में दिया आती है 80 के समथिंग होना 80 चाहिए। लाख। चलिए, हमने देखा इस पर क्या लिखा, देख पड़े। हमने लिखा 62 लाख रुपए कर्ज हो गया है। ओरिजिनल कर्ज आपके ऊपर 62 लाख करीबन कुछ है। आप 80 लाख रुपए बताएंगे। बोलेंगे, बताएंगे, आप बोलेंगे, सफलता प्राप्त होगी। और आपके पिता की मृत्यु सन 2011 में हुई है। जी। बोलो हाँ या ना? जी। कब हुई है? 2011 29 तारीख को 2011 में हुई, दिसंबर में। तब 11 बोल दिया। जी। महीना आपने बता दिया, धन्यवाद। जी। लेकिन जाओ, आपके घर में चौकी नहीं रहेगी, आपका कर्ज अर्ज पटेगा, घर में सुख शांति होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, विकास होगा, आशीर्वाद है। मैं मेरे डेट ऑफ बर्थ के बारे में मुझे जानकारी मांगी थी, मैंने 2 बार। अच्छा, पर्ची करवाई आपने? जी, पहले करवाई थी। 11,000 रुपये जमा कर दिए। माइक नीचे रख दीजिए, फ्री में नहीं, माइक नीचे रखिए। डाटा समाप्त हुआ। 11,000 रुपये जमा कर दीजिए, कुंडली मिल जाएगी। जब आउट गो। चलो भागो, पहुंचो, चलिए। फ्री में नहीं बताऊँ तो बोलिए पंडोकर सरकार की। फ्री में पूछ लो, लगे ना कछु, फ्री हो जाए तो फ्री के नाम बहुत जगह जाए, चले जाओ पूछ लो। और जब ना बता पाए कोई तो हमारे पास चले आना, पर्ची की राशि जमा कर देना, कुंडली से ले जाना। 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि उमाशंकर जी को लिखने में टाइम लगेगा। उनके पास दायित्व ज्यादा है। पैसे तो मार ले लेंगे 1 मिनट में, कोई बात नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारे यहाँ ज्योतिष विद्वान भी हैं। यदि किसी की ज्योतिष कुंडली बनवाना है तो उसकी फीस जमा करनी पड़ेगी, उसकी दक्षिणा देनी पड़ेगी। और यदि टाइम टेबल या कुछ बिगड़ा है तो हमारे यहाँ से संशोधन कर आपको बता दिया जाएगा। और आप जानते होंगे तो ओके कर देंगे कि हमारे जी आपने सही बताया, और यदि नहीं जानते होंगे तो हमारी बात को मानना पड़ेगा। बोलिए पंडोकर सरकार की।